वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन इसको लेकर वाद विवाद लगातार जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा जी हैं। मोहसिन जी, 2 जगह से राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास एक बिल गया है, कितना फ़ायदा अब होगा मुसलमानों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी को मुस्लिम समाज की तरफ से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए वक्फ संशोधन 2024 को पास कराया, जिससे कि अब हमारे पिछड़े दबे कुचले भाई बहन जिनका हक छीना गया था 2013 के अमेंडमेंट में जो कांग्रेस ने बनाया था, जिसके चलते बोर्ड को इतनी शक्तियां दे दी गई थी, किसी की संपत्ति को दर्ज भी कर लें, किसी की संपत्ति छीन कर किसी को दे भी दें, किसी को मुतवल्ली बनाएं, किसी को रिमूव करें। ये सारे जो काले काम किए थे ये कांग्रेस के द्वारा कराए गए थे, और इसलिए कराए गए थे कि ताकि अपने लोगों को वहाँ पर स्थापित किया गया, अपने लोगों को इन्होंने लाभ पहुँचाया था। इन्हें गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। ये वो क्योंकि गरीब मुसलमान जो है वो इनका एक ज़रख़रीद ग़ुलाम था, और चंद धार्मिक गुरुओं को इन्होंने अपनी पार्टी के नेता हैं वो इनकी पार्टी के नेता बनाया, और नेता बनाकर उनसे कहा कि आप जो है मौलाना की शक्ल में रहिए, एक धार्मिक गुरु दिखाई दीजिए, आप सारी वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके बैठिए, चाहे ईदगाह आपके पास रहे, चाहे इमामबाड़ा आपके पास रहे। यहाँ तक कि इन मौलवियों ने अल्लाह के घर को नहीं छोड़ा। तो ये सरकार पर तो आरोप लगाएंगे। इन्होंने अल्लाह के घर को तोड़ के नीचे व्यावसायिक मार्केट बनाए हैं अपने मुतवल्लियों के द्वारा। सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जिनके नीचे व्यावसायिक मार्केट बना है। मस्जिद ज़मीन पर होती है, आसमान पे नहीं होती है। इस पर नहीं बोलेंगे। क्यों? ये जो चीख रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं, इनको पता है कि अब गरीब मुसलमानों का इससे कल्याण होगा, और हमने जो इनका कल्याण रोका था अब हमको इसका जवाब भी देना होगा, अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। इससे आमदनी जो आई थी वो कहाँ हमने खर्च की? ये प्रॉपर्टी तो गरीबों के लिए दान हुई थी और उनके वेलफेयर के लिए दान हुई थी। तो इन्होंने तो अपना निजी फ़ायदे के लिए चंद मुस्लिम राजनेता और चंद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ था। तो अब इनसे वो कब्जे भी हटाए जाएंगे, और तमाम ऐसी संपत्तियां जो नाजायज़ तरीके से वक्फ में दर्ज कर ली गई थी उनको भी वापस दिया जाएगा। जो लोग बेचारे वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा के थक गए, किसी और फोरम पे वो जा नहीं पाए, उनको भी एक अवसर दिया गया है कि वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो उनको एक अवसर दिया गया है ना। तो ये पारदर्शी व्यवस्था की गई है कि वो अपना हक पा सकते हैं। और ऐसे ही हमारे दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए इससे जो आने वाली आमदनी होगी उनका वेलफेयर होगा, ना कि चंद मुसलमानों का वेलफेयर हो रहा था जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे थे, जिनके बड़े बड़े घर बने हुए हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टियों से खूब लाभ उठाया है। तो डर वही लोग रहे। विपक्ष लेकिन इस पर कह रहा है कि खास समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस बिल के जरिए, और जो परेशान, जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनको इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। आज तक कौन सा फ़ायदा उन्होंने पहुंचाया दबे कुचले मुसलमानों को, ज़रा उनका बता दें। ये चंद मुसलमान जो बेचैन हैं, जिनके संरक्षण में सारा विपक्ष खड़ा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये चंद मुसलमानों को बचाने के लिए, चंद चोरों को बचाने के लिए, कि वक्फ के चोर जो बैठे हैं उनको बचाने के लिए ये सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अकूत संपत्तियां वक्फ की बना ली हैं और बहुत बड़े पैमाने पर वक्फ में भ्रष्टाचार हुआ है। वो सब उजागर होने जा रहा है। इसकी सीबीआई जांच भी होगी। कल हमारे एक माननीय सांसद ने राज्यसभा में इसकी मांग करी है। तो सीबीआई जांच भी होगी। जो अध्यक्ष बने, जिन्होंने प्रॉपर्टियां अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, और एक वो टूल किट है इनकी ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड, उनके लोगों ने जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे किए हुए हैं, या तमाम धर्मगुरु जो अपने को बताते हैं उन्होंने कब्जे किए हैं, उनके रिश्तेदारों ने किए हैं, तो अब उसका हिसाब और जवाब भी देना होगा ना। अब तो आपको सीधी तौर पर जवाब देना होगा इस कानून के तहत। पहले तो कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, कोई जवाब तलब था नहीं, जो आप कहें वही सही। तो अब कानून जो कहेगा वो सही है। तो क्या बड़े लोगों के पास वक्फ की संपत्तियां हैं, उन जिनका नाम चर्चा में 2 दिन से चल रहा है, विपक्ष भी उस बात पे आगे बातें उठा रहा है, तो क्या लगता है कि इसलिए भी कहीं केंद्र सरकार इस तरीके का बिल लाई है कि उन लोगों को फ़ायदा पहुंचे? देखिए, बिल आता है जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए। हम तब जब भी कोई कानून लेकर आते हैं, कोई अमेंडमेंट लेकर आते हैं, वो जनता की आवाज़ होती है।
और उसके लिए हम सदन में लाते हैं, चर्चा कराते हैं। जेपीसी बनी, चर्चा हुई, 25 राज्यों में इस पर चर्चा हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 38 बैठकें हुई हैं जेपीसी की, सारे पार्टियों के सांसद बैठे। उसके बाद जितेश जी ये निकल कर आया है और आज चर्चा कराई गई। सदन में 8 घंटे का समय दिया गया, 14-14 घंटे, 12-12 घंटे फिर चर्चा हुई। चर्चा के बाद पारित हुआ है सर्वसम्मति से। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम कल्याण का बिल है। मुस्लिम दबे कुचले पिछड़े जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके कल्याण के लिए ये वक्फ संशोधन किया गया है, ना कि लूटने के लिए 2013 में जो कांग्रेस ने किया था। ये उसी का तो नतीजा है। जो कुछ मुसलमान बड़े संपन्न हो गए, वक्फ की संपत्तियां बैठ गए कुंडली मार के और लूट ली, वही लोग काली पट्टियां बांध रहे हैं, वही लोग आम मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब ये बिल एग्जीक्यूट होगा और कानून बन के आएगा तब हम दिखाएंगे आपको कि यही मुसलमान लोग तारीफों के कसीदे पढ़ेंगे, क्योंकि आज तक इस तरह का कोई भी बिल नहीं आया था जो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए आया हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना वोट बैंक बनाकर इन रखा था और गरीबी के नीचे इससे रख रहे थे आप कि ताकि आपके जो चंद धर्मगुरु जो आपके नेता हैं वो जाएं और जो कह दें वो मान लें, क्योंकि उनको लगता है ये जो बड़े से मौलाना साहब आ रहे हैं, बड़ी सी दाढ़ी है, बड़ी सी मतलब टोपी और सब लगा कर आ रहे हैं, उनके पीछे 50 लोग आ रहे हैं, तो ये साहब जो कह देंगे वो वही हमारे लिए शरीयत है। ऐसा नहीं है। ये हम वक्फ में नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में हमने कानून बदला है कि वक्फ को बोर्ड को जो दिया गया था, अपार शक्तियां दी गई थी, उसको हमने चेंज किया है संविधान के जरिए और संवैधानिक तरीके से उसको बदलने का काम किया है कि ताकि दबे कुचले पिछड़े मुसलमान जिनके वेलफेयर के लिए ये वक्फ किए गए थे उनको सही तरीके से इसका लाभ पहुंचे और जिन लोगों की प्रॉपर्टियां गलत तरीके से दर्ज हो गई वक्फ में वो उनको वापस दी जाए। हमारी अभी 2 दिन पहले लोगों से बात हो रही थी, आम जनता में, पब्लिक में। उनका कहना है कि जो जेपीसी के लोग लखनऊ आए उसमें वो मौलानाओं से नहीं मिले, जो सही मुसलमान थे उनसे नहीं मिले, नकली मुसलमानों से मिल के, जैसे आप मौलानाओं पे आप बात करते हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि नकली मौलानाओं से बात की, नकली मुसलमानों से वो बात करके वापस चले गए। अच्छा, जो लोग कब्रिस्तान में कब्रें बेच रहे हैं 5 लाख रुपए की, वो असली मौलाना हैं। जो लोग वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके बैठे, उस पर बड़े बड़े अपने व्यावसायिक वो बनाए बैठे हैं मॉल और वो उस पर से पैसे अर्जित कर रहे हैं, वो असली मुसलमान हुए। वाह भाई वाह। मतलब जो लोग डाका डालें वो असली मुसलमान हैं। कौन लोग हैं ये सब बातें करते हैं आपसे? असली मुसलमान वो हैं जो बेचारे सड़क पर घूम रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को ईमानदारी की दौलत कमा के घर जाते हैं और उससे उनके बीवी बच्चों का खर्चा चलता है, उससे उनका घर का चूल्हा जलता है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, वो अपनी मेहनत से जाकर लाते हैं और उनके कल्याण को रोकने का काम इन्हीं जैसे मुसलमानों ने किया था जो बने हुए तो सामने से आपको दिख रहे हैं, ये धर्मगुरु हैं। ये धर्मगुरु नहीं है, ये नेता हैं। सब किसी न किसी पार्टी के ये नेता हैं और उसकी अधर्म की आड़ में लोगों को लूटने का काम किया है। वक्फ की सबसे ज़्यादा संपत्तियां या तो हमारे कुछ चंद मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास में है या हमारे कुछ मुस्लिम नेताओं के पास में है जो विपक्ष से संरक्षण पा रहे हैं। और जब उनकी सरकारें थी तब इन्होंने और ज़बरदस्त तरीके से लूटने का काम किया था। कई अपराधियों ने संपत्तियां लूटी थी और कई हजार करोड़ रुपए की संपत्तियां थी उनके पास में, तो वापस लेकर आदरणीय योगी सरकार ने उसको गरीबों को बांटने का काम किया था। ऐसे ही जो दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का हक कुछ चंद मुसलमानों ने छीन लिया है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा और वो प्रॉपर्टियों को छोड़ना पड़ेगा। और वो प्रॉपर्टियों से अब आमदनी जो आएगी वो दबे कुचले गरीब भाई बहनों को, हमारे मुस्लिम समाज के, उनको उसका वेलफेयर किया जाएगा, उनको पहुंचाई जाएगी और इनको जवाब भी देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है कि खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। वहीं तरुण गोगोई ने कहा है कि इसके लिए वो आवाज़ उठाते रहेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। अब मैं भैया 60 वर्षों तक इन्होंने उनका खून चूसने का काम किया। अब 10 साल से आदरणीय मोदी सरकार है, उनके कल्याण का काम कर रही है, उन गरीबों को मकान दे रही है तो उसमें मुसलमानों को भी मकान मिले। अगर किसी को कोई और योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो उसमें दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को भी मिल रहा है। इन्होंने तो सिर्फ छीनने का काम किया था, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया था। भाई आप 60 वर्षों में मुसलमानों की ये स्थिति किसने करी थी? और चंद मुसलमान आपको दिखते हैं पूरे देश में, कुछ चंद मुसलमान हैं जो इस बात को लेकर, जैसे मैंने कहा, इनके सबकी टूल किट है। ये जो धर्मगुरु है ना, ये अलग अलग राजनीतिक दलों के टूल किट हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, कोई मुस्लिम मजलिस हो गई, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, कोई मुस्लिम महाज हो गया, तो ये इनकी टूल किट हैं। ये इनके सहारे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हम लोगों को बताने जा रहे हैं और अभी ये बिल ये कानून बनकर आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई बहनों का इससे उत्थान और कल्याण होगा। और इन लोगों को हम बताएंगे कि आपने ही
संपत्तियां वक्फ की सबसे ज्यादा कब्जा करके रखी। मैंने कहा ना कि अब तो ये अल्लाह को नहीं छोड़ रहे हैं, ये ऐसे मुल्ला हैं जो अल्लाह को नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे मुतवल्ली हैं जो अल्लाह मियाँ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी भी मस्जिदों को तोड़ के नीचे व्यावसायिक मार्केट और ऊपर स्लैब डाल के मस्जिद कि जाइए ऊपर नमाज पढ़िए, नीचे हमारे यहाँ दुकान रहेगी, बिरयानी बिकेगी और गोश्त बिकेगा और तमाम और संस्थान खुलेंगे बड़े बड़े, चूंकि मार्केट में आ गई हैं तो मस्जिदें गायब हो गई, मस्जिदें बिल्कुल किनारे चली गई हैं और अब लूट हो रही। तो ये वक्फ की लूट नहीं हो रही क्या? ये इजाज़त किसने दी थी इनको? इसका सबका हिसाब देना पड़ेगा। एक एक दुकानें 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की हैं, कहाँ से आप लाए हैं? और इस पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेन मार्केट में आप जाइए ना, कवर करिए ना, पता करिए। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, खाली आपके लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगी ये बात। लखनऊ में तो जग जाहिर है, आप लोग जानते हैं कि 5-5 लाख रुपए की कब्रें अगर बिक रही हैं और लोग पैसे देकर ले रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं देने वाले 5 लाख और कौन लोग हैं 5 लाख लेने वाले? कब्रिस्तान की वक्फ की एक कब्र पे इसका राइट किसने दिया इनको? और उसकी कोई लेखा जोखा नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई पैसे का हिसाब किताब नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टियों की प्लॉटिंग की जा रही है, प्लॉटिंग के नाम पर बाकायदा ऐलान होता है मस्जिदों से कि हम फला दिन फला जगह वक्फ की प्रॉपर्टी यहाँ बांटेंगे, आप लोग आइएगा। वहाँ बेचारे गरीब दबे कुचले मुसलमान परेशान पहुंच जाते हैं कि चलो भाई वहाँ हमें भी मिल जाएगा एक प्लॉट। तो इसका मतलब है कि आपने करके रखा है ना उनकी इस स्थिति को, आप दिखाना चाहते हैं कि देखो ये हमारे इशारे पर चलने वाले लोग हैं। तो उनका वेलफेयर किसने रोका है? सरकार ने रोका है, आपने रोका है, विपक्ष के लोगों ने रोका है। और इसलिए आदरणीय मोदी सरकार का हम धन्यवाद करेंगे और बार बार धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो भी कहा जाए, लेकिन जब से 2010 से 2014 से और अभी तक सरकार चल रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं हुआ। सी आएगा, एनआरसी आएगा, साहब आप लोगों को जो है मान्यता आपकी सब खत्म हो जाएगी और आपका जो है नागरिकता खत्म हो जाएगी। कहाँ नागरिकता खत्म हो गई? ये गुमराह करने के लिए तो चंद लोग निकल रहे थे। कई संगठन ऐसे काम कर रहे थे उस वक्त कि जो पता नहीं इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, कि मतलब देश में माहौल खराब करने के लिए ये चंद संगठन खड़े हो जाते हैं जब इस तरह का कोई वेलफेयर का काम होता है। मुस्लिम बहनों के लिए अगर हम ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट लेकर आए कानून, उनको भड़काने का काम शुरू। अगर कश्मीर के लोगों के उत्थान के लिए धारा 370 हटाई, उसको लेकर खड़े। अरे भाई कहीं पर तो रुकिए। मतलब हमेशा आप जो है अपने निजी हित के लिए कोई भी आंदोलन कर देंगे, चाहे आग लग जाए देश में। तो अब आग नहीं लगेगी, अब जो लोग ऐसा काम करेंगे उनकी जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, और बहुत से लोगों पर कार्रवाई हुई भी है। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि वही लोग परेशान हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लूटने का काम किया था, जिनके पास आज भी अकूत वक्फ की संपत्तियां हैं, वही लोग परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे जवाब मांगा जाएगा। तो जवाब तो देना पड़ेगा जब आपके पास में है वक्फ की संपत्तियां, और वो संपत्तियां भी हमें वापस देनी है जो लोग बेचारे न्याय के लिए जनरेशन वाइज परेशान हो गए वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा लगा के, लेकिन उन वक्फ बोर्ड ने उन्हें न्याय नहीं दिया था। तो अब कानून के जरिए उनको न्याय मिलेगा। हम इसलिए इस कानून को लेकर आए हैं कि सबका साथ सबका विकास हम जमीन पर उतार कर दिखाएंगे। मोहसिन जी, इतना बड़ा गंभीर मुद्दे पे चर्चा हुई लोकसभा में, रात 2:30 बजे तक चर्चा होती रही, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरी चर्चा से गायब रहे। वोटिंग करते समय ही खाली वो आए। क्यों गायब रहे वो? मुद्दा विहीन है, गलत काम इन्होंने किया ना, विपक्ष के लोगों ने किया। इनके पास जवाब नहीं है। अगर इस पर सवाल होगा तो विपक्ष के लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछा गया आप वक्त पर बोलने खड़े होइए, तो वो कह रहे हैं इतनी बड़ी पार्टी है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। अरे भाई आपके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही रहेंगे हमेशा, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से बनता है ना। बताया तो हमारे गृह मंत्री जी ने कि भैया हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। आप 25 साल नहीं और आगे भी रहना, अर्जुन भी रहेंगे उसके बाद, तो ऐसा नहीं है। तो ये 5-5 लोग तय करते हैं इनके यहाँ। हमारे यहाँ करोड़ों लोग तय करते हैं कौन अध्यक्ष होगा, अगला अध्यक्ष कौन होगा, किसी को पता थोड़ी ना है। आप लोग पता करके बता दीजिए अगला अध्यक्ष कौन होगा, पता ही नहीं किसी को। तो हमारा कोई कार्यकर्ता ही होता है। तो इसलिए ये वक्फ के चर्चा से भाग रहे थे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वक्फ की सबसे ज़्यादा संपत्तियां इन्हीं के पास में, इन्हीं के नेताओं के पास में है, या इनके जो टूल किट हैं, जो इनके धर्मगुरु बैठाले हुए हैं हर जगह पर, उनके पास है। तो ये एक्सपोज हो जाएंगे ना। हम तो कह रहे हैं मंच पर खुली बहस कराए ना, बैठाइए, किसी धर्मगुरु को ले आइए जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है, उनका हाथ पकड़िएगा, कहिए आइए सरकार चलते हैं, और यहीं कहीं चौराहे पे बैठ जाइए लेके हमारे साथ। उन्हीं के पास वक्त की संपत्तियां सबसे ज़्यादा होंगी। तो जवाब उनको देना पड़ रहा है ना। घबरा रहे हैं कि अब पब्लिक भी जान जाएगी कि अरे हमने इनका हक रोक लिया था। मुस्लिम समाज भी जान जाएगा कि भाई हमारे लुटेरे तो यहीं बैठे हुए घर में, हमें तो बेवजह कहा जा रहा है कि भाजपा हमारा नुकसान करेगी, बेवजह ही कहा जा रहा है कि योगी जी हमारा नुकसान करेंगे। नहीं,
ये आपका उत्थान करेंगे, कल्याण करेंगे? ये योगी जी उत्तर प्रदेश में खाली करा के देंगे आपको प्रॉपर्टियां और आपका कल्याण करेंगे? इसी पर आखिरी सवाल है कि आपसे पिछली कई बार चर्चाओं में आपने कहा कि इसे लखनऊ में कई जगह हैं जो दुकानें उड़ गई, मस्जिदों को आसमान पे कर दिया गया। अब ये कानून बनने के बाद, हालांकि यूपी सरकार ने भी आदेश दिया है कि इस तरह की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हो, किस तरीके से अब लोगों के हक मिलेगा और जो अवैध जो कब्जे हैं इससे किस तरीके से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। आदरणीय योगी सरकार ने लोगों को न्याय देने का काम किया है। जिन्होंने अवैध तरीके से सरकारी संपत्तियां अर्जित की थी उनसे भी छीना गया था। भू माफियाओं ने जो कब्जा की थी, अपराधियों ने, उनसे भी वापस ली गई कि नहीं ली गई? हजारों करोड़ की संपत्तियां वापस ली गई कि नहीं ली गई आदरणीय योगी सरकार में? तो वक्फ की संपत्तियों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम वो भी संपत्तियां वापस लाकर और गरीब का कल्याण के लिए जो वक्फ बिल लाया गया है, दबे कुचले भाई बहनों के लिए मुस्लिम, हम उनको उससे कल्याण करेंगे उनका। और जिन लोगों की जबरदस्ती प्रॉपर्टियां दर्ज कर ली गई या सरकारी प्रॉपर्टियों को इन्होंने कह दिया कि ये वक्फ है, तो उसको भी वापस लेकर सरकार अपने कब्जे में रखेगी। सरकार अपने पास थोड़ी रखती है, सरकार उससे वेलफेयर करती है प्रदेश की, देश की जनता का। तो इसलिए ये जो बिल आया है ये मुस्लिम दबे कुचले पिछड़े भाई बहनों के कल्याण और उनके वेलफेयर का है। और तमाम वो लोग जो हमारे हिंदू भाई परेशान थे, जिनकी संपत्तियां वक्फ में दर्ज हो गई थीं, जो जाते थे वक्फ बोर्ड, पेशी पर पेशी नहीं रहे बेचारे, उनके बच्चे बड़े हो गए, वो भी थक के चले गए, उन्हें भी न्याय नहीं मिला, तो उनको न्याय देने का बिल है और मुस्लिम समाज के कल्याण करने का बिल है। तो आपने सुना मोहसिन जी को, जिनका कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद जहां आम मुसलमानों को उनका हक मिलेगा, वहीं जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है उनसे उनकी अवैध प्रॉपर्टी छीनकर आम मुसलमानों को देने का काम करेगी यूपी सरकार। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।